दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस जैसा कि आप सब जानते हो एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का। अगर स्टॉप लॉस आप नहीं लगा रहे हैं, स्टॉप लॉस का यूज़ आप नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए शेयर मार्केट में ज़्यादा दिनों तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आप सबको मैं पहले बता चुका हूँ कि स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना होता है। स्टॉप लॉस हमेशा आपको सपोर्ट पे लगाना होता है, ना कि 1 या 2% नीचे। आज मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी सारे लोगों के इसके बारे में मेरे पास सवाल आए हैं, काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं कि हमें बताइए कैसे स्टॉप लॉस हम लगाते हैं एंजल ब्रोकिंग में या दूसरे किसी ऐप पे। तो आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं लाइव डेमो कैसे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे एंजल ब्रोकिंग में, कैसे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे जिरोडा के ऐप में। दोस्तों आइए सबसे पहले हम देखते हैं कैसे एंजल ब्रोकिंग के अंदर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। एक चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, अगर आपने शेयर ऑलरेडी खरीद लिया है या शेयर ऑलरेडी बेच दिया है तो आपको एक दूसरा ऑर्डर लगाना पड़ेगा स्टॉप लॉस लगाने के लिए। लेकिन अगर आप एक रोबो ऑर्डर लगाएंगे, अगर आपको रोबो ऑर्डर के बारे में नहीं पता तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने एक वीडियो बनाया था, उससे आपकी समझ में आ जाएगा। रोबो ऑर्डर के अंदर आप बाय का ऑर्डर, स्टॉप लॉस का ऑर्डर और प्रॉफिट बुकिंग वाला सेलिंग का ऑर्डर एक साथ लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी शेयर खरीद लिया है तो आपको सेल का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। आइए देखते हैं किस तरीके से आपको लगाना है। सबसे पहले आप एंजल ब्रोकिंग के ऐप पे जाएंगे। इसमें आप एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने HDFC बैंक को खरीदा है 1630 रुपए पे और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1620 रुपए पे। तो हम शेयर पे क्लिक करेंगे। जैसा मैंने बताया आपने खरीदा हुआ है तो स्टॉप लॉस आपका सेल का लगेगा, तो इसमें सेल पे जाके हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाएगा, आपको मार्जिन सेलेक्ट करना है, डिलीवरी में बेचना है, इंट्राडे में बेचना है, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्वांटिटी आपको डालनी है। मान लीजिए आपने 10 शेयर खरीदे हैं तो 10 शेयर यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद आपको क्लिक करना है एडवांस ट्रेड पे। एडवांस ट्रेड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, स्टॉप लॉस, रोबो ऑर्डर और नॉर्मल ऑर्डर। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए स्टॉप लॉस। अब आपके पास ये आ जाएगा, क्वांटिटी 10 आपने ले रखी है, इसको आपको लगाना है लिमिट के ऊपर। लिमिट मतलब कि जो आप प्राइस सेट करेंगे उसके ऊपर लगेगा। अगर मार्केट पे लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली वो वहीं पे कट जाएगा। तो आपने लिमिट सेलेक्ट कर लिया। अब आपको डालना है ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस का मतलब ये होता है कि 1633 पे अभी ये चल रहा है तो कितने पे ये स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमें ट्रिगर प्राइस डाल देना है। मान लीजिए 1620 पे आपको काटना है तो 1620 की बजाय आप 1621 डाल दीजिए ट्रिगर प्राइस पर। और आप प्राइस जो आपको डालना है वो डालना है आपको 1620। अब इससे क्या होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये समझनी पड़ेगी कि मान लीजिए अगर ये स्टॉक ने नीचे गिरना शुरू किया तो जहां पे भी 1621 के आसपास ये जाएगा, 1620 और 21 के बीच में जहां भी कोई भी टिक आएगा वहां पे ये कट जाएगा। लेकिन अगर आपने दोनों जगह पे 1621 डाल दिया तो हो सकता है 1621 रुपये 50 पैसे चल रहा है, उसके बाद सीधा ये 1620 पे गिर जाए तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि ट्रिगर प्राइस में और एक्चुअल प्राइस में आपको थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा। और ये गैप जैसा मैंने बताया आपको देना पड़ेगा शेयर की वैल्यू के हिसाब से। अगर ये बहुत बड़ा शेयर है, 5000 का शेयर है, तो हम यहाँ पे गैप ज़्यादा देंगे, 5 या 10 रुपये का गैप देंगे। और अगर ये बहुत छोटा शेयर है तो हम 5 या 10 पैसे का गैप देंगे। तो ट्रिगर प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा आपको रखना है और इसके नीचे जो एक्चुअल प्राइस है वो आपको कम रखना है। तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा देंगे। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए सेल और आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं कि कैसे जिरोडा काइट के अंदर हम स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है सेम बैंक, HDFC बैंक। आपको सेल का स्टॉप लॉस लगाना है तो सेल पे आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल दीजिएगा, 10 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डाल दी। अब इसके अंदर जाके आप सेलेक्ट कर लीजिएगा स्टॉप लॉस, SL यहाँ पे लिखा है, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, प्राइस आपको डाल देना है। जैसे 1620 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पे डाल दीजिए 1620 और इसके नीचे जहां पे ट्रिगर प्राइस है वहां पे डाल दीजिए 1621। इस तरीके से आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर सिंपली लग जाएगा। यहां पे आप सेगमेंट सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। अगर इंट्राडे है तो इंट्राडे सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर डिलीवरी लॉन्ग टर्म है तो डिलीवरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको स्वाइप कर दीजिएगा और ये ऑर्डर आपका लग जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप जिरोडा काइट के अंदर स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको बाय का स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बाय पे क्लिक कर दीजिएगा, क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंट्राडे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, स्टॉप लॉस पे क्लिक कर दीजिएगा, 1640 ऊपर डाल दीजिएगा और ट्रिगर प्राइस में नीचे डाल दीजिएगा। ट्रिगर प्राइस में आपको 1639 डालना है और स्वाइप कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर लग जाएगा। इसके अंदर भी दोस्तों आपको जाके स्टॉप लॉस हटाना पड़ेगा अगर आपने प्रॉफिट बुक
बुक कर लिया है तो अभी आपने देखा कैसे एंजल ब्रोकिंग के मोबाइल ऐप पे और जिरोधा काइट के मोबाइल ऐप पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। कुछ बातें आपको याद रखनी है, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएं। सबसे पहली बात यह कि जो गैप देना है आपको ट्रिगर प्राइस में और एक्चुअल प्राइस में, वो इस हिसाब से आपको रखना है कि वो एक्चुअली ट्रिगर वहां पे हो सके। मसलन अगर 10,000 का शेयर है और उसमें आप सिर्फ 2 रुपए का गैप देंगे तो वो हमेशा स्किप हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर 10,000 का शेयर है तो आपको कम से कम 20 या 25 रुपए का गैप देना पड़ेगा ट्रिगर प्राइस में और एक्चुअल प्राइस में। इसी तरीके से अगर कोई 100 रुपए का शेयर है तो आप 10 पैसे भी गैप देंगे तो भी चलेगा दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, सोच समझ के आपको स्टॉप लॉस लगाना है, अदरवाइज स्टॉप लॉस आपका स्किप हो जाएगा और आप लॉस खा बैठेंगे। दूसरी चीज, कभी भी अपना स्टॉप लॉस रिवाइज ना करें, कभी भी स्टॉप लॉस को रिमूव ना करें। अगर आप स्टॉप लॉस को रिवाइज कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका लॉस ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तीसरी बात कि स्टॉप लॉस आपको हमेशा मार्केट की वॉलेटिलिटी को देख के लगाना चाहिए। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है तो आप कम का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो सपोर्ट लेवल पे आपको थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लगाना होगा वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए। चौथी और बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि हमेशा लेवल के हिसाब से, सपोर्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाएं। ऐसे ही 1% या 2% स्टॉप लॉस ना लगाएं, हमेशा आपका लॉस ही होगा, कभी भी आपका स्टॉप लॉस सक्सेसफुल नहीं होगा। होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें स्टॉप लॉस लगाना है। कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपके सवाल हैं, कमेंट्स हैं, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। संडे के दिन लाइव 1 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, उस दौरान भी आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।